हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मेरो ब्याह करा दे मैया। अटपटी लीला। तभी कन्हैया आंखें मलते हुए दधि मंथन करती हुई अपनी मैया ब्रजरानी के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। नृत्य ब्रजेश्वरी ही जगाती थी कन्हैया को, पर आज इनका ध्यान माखन निकालने पर था और माखन निकालने में इतनी तन्मय हो गई कि दिन भी निकल आया। आज स्वयं ही जगे थे नंदलाल। पहले कुछ देर ऊ ऊ ऊ करके रोए, कुछ देर मैया मैया कहकर भी देख लिया, पर जब देखा कि आज कोई नहीं है पास में, न कोई सुन ही रहा है, तो उन्होंने रोना छोड़ दिया। स्वयं ही उतरे पलंग से और धीरे धीरे आंखों को मलते हुए आ गए थे मैया के पास। पीछे से ब्रजरानी के गले में अपना हाथ रखा था और दूसरा हाथ उनकी ठोड़ी में रखते हुए पूछा, तू तो आजकल मेरी बात भी नहीं सुनती मैया। पीछे मुड़कर देखा मैया ने, फिर हंसी। आगे धीरे से खींचा अपने लाला को, फिर बोली, बस एक घड़ी भर रुक जा, माखन आने ही वाला है ऊपर। इतना कहते हुए फिर दधि मंथन करने लगी। पर मुझे भूख लगी है, लाला इस बार चिल्लाए। पर आज मैया का बस मुस्कुराई लाला की ओर देखकर। हाँ, एक बार मुख चूम लिया था, फिर मथनी चलाने लगी। कन्हैया भी कहाँ मानने वाले थे, इस बार वह मथनी को ही पकड़ लिया। अब कोमल छोटे करों से जब मथनी को रोक दी, तब मैया ने भी हिम्मत न हारी कि मथनी को चला सके। लाला, तुझे क्या चाहिए? अच्छा बता, तुझे क्या दूं? गोद में बिठा लिया लाला को और बड़े प्रेम से पूछने लगी। माखन। मटकी में हाथ डालते हुए बोले कन्हैया। हट, हाथ मत डाल इसमें। मैया ब्रज रानी ने हाथ हटा दिया। फिर बोली, लाला बस कुछ देर और मथानी चलाने दे, माखन निकल आएगा तब खिलाऊंगी तुझे। नहीं, फिर जोर से चिल्लाए, अभी अभी चाहिए माखन। अभी गोद से उठ गए कन्हैया और धरती में उछलने लगे। माखन चाहिए। मटकी में देखा मैया ने, माखन ऊपर आने ही वाला है अब बस 2-3 बार और चला लूंगी मथानी को तो हो ही जाएगा। लाला, ए मेरे लाला, बस रुक जा, कुछ देर के लिए रुक जा। मना रही है मैया अपने लाला को, पर लाला भी हटी हैं, ये मानता ही नहीं जल्दी। मंथन छोड़ दे मैया, यह सब छोड़ दे, मुझे माखन दे। मैया ने गोद में ले लिया। अब क्या करे ऐसे हटी गोविंदा को। लाला, कल का माखन खा ले, मैया ने पुचकारते हुए कहा। नहीं, ये माखन। मटकी की ओर दिखाते हुए बोले, हद है। मथानी की रस्सी निकाल कर फेंक दी कन्हैया ने। मैया, अब क्या करे? इतनी जिद तो तू कभी करता नहीं था, मान लेना बात को लाला। नहीं, माखन और इसी में से फिर वही हट। मैया, ब्रजरानी ने लाला के कपोलों में थपकी देते हुए कहा, ऐसे जिद्दी बनेगा ना तो तेरा ब्याह नहीं होगा। मेरा ब्याह? कन्हैया सोचने लगे। मैया, ब्याह क्या होता है? मासूम से कन्हैया पूछ रहे हैं। मैया क्या बोले, तभी सामने मोर और मोरनी दिखाई दिए, जो आंगन में दाना चुगने के लिए आ गए थे। देख, ये मोर है और ये उसकी मोरनी है। ऐसे ही तेरा ब्याह होगा ना तो तेरी भी बहू आएगी। बड़े ध्यान से देखते रहे मोर और मोरनी को कन्हैया, फिर बोले, यह इसकी बहू है? हाँ, यह इसकी बहू है। फिर कुछ सोचने लगे और फिर एकाएक गोद से उठकर खड़े हो गए धरती पर। मेरी बहू कहाँ है? फिर दूसरा हर्ष शुरू। मैया हंसी। मैया को हंसते हुए देखा तो और गुस्सा आ गया लाला को। गेंद की तरह मुंह फुला लिया
टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं अपनी मैया को, गुस्से में देख रहे हैं, दोनों हाथों को कमर में रख लिया है। ओह ओ मैया, हंस मत, मुझे बता कि मेरी बहू कहाँ है। मैया इस छवि पर मुग्ध है, वारी जाऊं लालन, क्या छवि है तेरी। पर कन्हैया गुस्से में है, मेरी बहू कहाँ है ये बता। अभी तेरो ब्याह थोड़ी ही भयो है, मैया ने कहा। तो मेरा ब्याह कराए दे, मैया बोली। कन्हैया बोले। लाला की बातों को सुनकर मैया हंस हंस के लोटपोट है हो रही है। अच्छा बता, तुझे कैसी बहू चाहिए। फिर लाला को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए मैया ने पूछा। मुझे सोचने लगे कन्हैया, फिर बोले, छोटी सी, छोटी सी बहू मैया। कितनी छोटी सी, मैया हंसते हुए पूछ रही हैं। पर कन्हैया गंभीर होकर उत्तर दे रहे हैं, इतनी छोटी सी कि जब हम गैया चरावे जायो करें, तब जेब में धरकर ले जावे और वहाँ ते बतियाए। मैया बोली, अरे तो एक गुड़िया चाहिए, ना एक बहू चाहिए। कन्हैया फिर मचले। मैया ब्रजरानी समझ गई, इसे भूख लगी है, इसलिए यह चिड़चिड़ा हो गया है। अपनी गोद में लेकर लाला को दुग्ध पिलाने लगी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।